Hello students, so let's read this question first. The question is show that the following lines do not intersect each other. And the question of the lines are x minus 1 divided by 3 equal to y plus 1 divided by equal to z minus 1 divided by 5. And second equation of the line is x plus 2 divided by 4 equal to y minus 1 divided by 3 equal to z plus 1 divided by minus 2. सो जैसे ही हम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाते हैं, अगर वो हमारा नॉन जीरो आता तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा कि दीज टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट. तो सबसे पहले का ध्यान रखिए, कभी भी हमारे को प्रूव करना हो कि दीज टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट तो हम स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के नॉन जीरो प्रूव करेंगे. अच्छा, अगर हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन की वन हो, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी वन, और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाई सी टू. तो जो डिस्टेंस गिवन होता है वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन. इसमें फिर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू होल डिवाइडेड बाई आपका जगह अंडर रूट में ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का होल स्क्वायर प्लस आपका जगह बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू का होल स्क्वायर प्लस आपका जगह ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू का होल स्क्वायर. इज इट ओके? सो ये सॉल्व करते हैं. तो इसमें आप अगर आप देखेंगे तो डी विल बी इक्वल टू आप एक्स टू माइनस एक्स वन करिए. सो आप इसको पहले प्लेस भी कर सकते हैं, तो प्लेस करने के बाद आप फिर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा मॉडल इस डिटर्मिनेंट एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे. सो एक्स टू अगर आप देखेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वन माइनस वन आपका हो जाएगा ज़ीरो. ये देख पा रहे हैं एक्स वन हमारा है वन और एक्स टू, हाँ तो एक्स टू हमारा है माइनस टू वन आपका माइनस वन आएगा. तो मैं वैल्यूज़ लिखता चला जाता हूँ तो आपकी क्लैरिटी मिले. तो एक्स टू आपका आएगा माइनस टू माइनस वन क्योंकि एक्स वन हमारा वन है. फिर वाई टू माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस ऑफ माइनस वन. फिर जेड टू माइनस जेड वन करेंगे तो माइनस वन माइनस ऑफ वन. अच्छा, ए वन तो ये जगह थ्री ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू फोर थ्री माइनस टू होल डिवीजन में. तो आप करेंगे जगह थ्री इंटू थ्री वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आएगा थ्री इंटू थ्री माइनस फोर इंटू टू, तो नाइन माइनस एट का होल स्क्वायर. फिर आप बात करेंगे एडिशन में तो माइनस फोर माइनस टू इंटू टू माइनस फाइव थ्री फिफ्टीन इसका स्क्वायर प्लस फिर बात करेंगे तो थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स और फाइव फोर ज़ा 20 इसका होल स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल टू, तो उसको न्यूमरेटर में आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो जगह माइनस थ्री ये आपका ज़ीरो हो जाए, ये टू हो जाएगा और ये माइनस टू हो जाएगा और बाकी थ्री टू फाइव फोर थ्री माइनस टू. सॉल्व करते हैं इसको. सो सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट में, तो नाइन ये तो वन आ जाएगा, नाइन माइनस एट वन का स्क्वायर प्लस नाइनटीन का स्क्वायर. नाइनटीन का स्क्वायर आपका आएगा 361 प्लस 26 का स्क्वायर. 26 का स्क्वायर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 676. न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं आप डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे डी है सब जगह, डी इक्वल टू तो माइनस थ्री विद इन द ब्रैकेट. अच्छा, ध्यान रखिए कि डिस्टेंस का नॉट भी नेगेटिव, तो यहाँ मॉडुलस साइन भी है. तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट का भी अगर आप देखा जाए तो इसका ओवरऑल एक मॉडुलस आप ले सकते हैं. ठीक है, एक ओवरऑल मॉडुलस है. सो माइनस थ्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस फोर माइनस फिफ्टीन माइनस फोर माइनस फिफ्टीन माइनस टू विद इन द ब्रैकेट हो जाएगा आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस सिक्स माइनस 20 और आपका हो जाएगा माइनस टू विद इन द ब्रैकेट आपका हो जाएगा नाइन माइनस एट. ये आपका इसका मॉडुलस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका 676 एडेड विद 361 प्लस वन करेंगे तो आपका आ जाएगा 1038. सो ये आ जाएगा 1038. न्यूमरेटर में आपका फाइनली आ जाएगा डी इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस नाइनटीन इंटू माइनस थ्री, तो आपका आ जाएगा 57 लिख देते हैं 57 प्लस 26
इंटू -26 इंटू -2, तो 26 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 52, 57 प्लस 52 प्लस ये आपका -2 हो जाएगा क्योंकि 9 माइनस 8 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1038। आपको ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर में हमारा ये ओवरऑल नॉन जीरो आने वाला है। 52 में से तो 50 तो वो आ जाएगा 107। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1038 का रूट करते हैं, तो आपके पास अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें प्राइम फैक्टराइजेशन को तो कुछ आपका पेयर्स नहीं बनेंगे, तो 1038 ही रहेगा, दैट इज़ नॉन ज़ीरो। सो देयर फोर हेंस मतलब हेंस लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्टिंग होता तो हमारा अपना ऑब्वियसली ये सॉल्व होकर जीरो आना चाहिए था। सो ये प्रूव हो गया, हेंस लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। सो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ